आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अहिंसा संयमो तवो। धर्म के 3 प्रकार बताए गए। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। आत्म उत्थान का साधन संयम। अहिंसा भी संयम से जुड़ा हुआ तत्व है और तप को भी संयम से जोड़कर भी संभवतः देखा जा सकता है। हम लोग जैन शासन के संत हैं। जैन शासन भगवान महावीर से सीधा जुड़ा हुआ और भगवान महावीर से पहले के काल पर दृष्टिपात करें तो भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ जैन शासन। जैन परंपरा में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए आज से 2500 वर्ष पहले। और पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए। भगवान ऋषभ मानो कि मानव सभ्यता के प्रारंभ या उससे पूर्व के काल में हुए। ऋषभ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मानव को जीवन जीना सिखाया, जीवन यापन करने की विधि बताई। भगवान महावीर बहुत निकट अतीत में हुए। वर्तमान का जो जैन शासन है, मैं समझता हूँ वो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। जैन शासन में 2 परंपराएं हैं, एक दिगंबर, दूसरी श्वेतांबर। दिगंबर, दिक अंबर, दिक यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र, यानी दिशा आकाश ही जिनका कपड़ा है और कोई कपड़ा जो नहीं पहनते वे दिगंबर होते हैं। अर्थात अचेल नग्न रहने वाले हमारे मुनि होते हैं। नग्न मुनि, अचेल मुनि, वे दिगंबर कहलाते हैं। आज भी भारत में अनेक अनेक हमारे दिगंबर मुनि विद्यमान हैं, आचार्य भी हैं। तो वह दिगंबर परंपरा है और बहुत से गृहस्थ लोग भी दिगंबर परंपरा के अनुयायी हैं जैन शासन में। दूसरी परंपरा है श्वेतांबर परंपरा। श्वेत अंबर, श्वेत यानी सफ़ेद, अंबर यानी कपड़ा। जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं। हम लोग श्वेतांबर परंपरा के मुनि आचार्य हैं, यानी सफ़ेद कपड़ा धारण करना हमें मान्य है। श्वेतांबर परंपरा में भी अनेक संप्रदाय हैं। उनमें एक संप्रदाय है तेरापंथ। हम लोग जिस संप्रदाय में साधना कर रहे हैं वह जैन शासन की श्वेतांबर परंपरा में तेरापंथ संप्रदाय है। हमारे संप्रदाय का उद्भव आज से लगभग 256 वर्ष पहले हुआ था। 256 वर्ष पहले राजस्थान के मेवाड़ में। और केलवा गांव भी जुड़ा हुआ है, मेवाड़ का केलवा गांव। हमारे इस संप्रदाय के प्रथम गुरु, आद्य आचार्य, प्रणेता आचार्य हुए थे भिक्षु स्वामी। आचार्य भिक्षु हमारे संप्रदाय के संस्थापक व्यक्ति हुए हैं। और संप्रदाय का नाम किसी ने कह दिया तेरापंथी। तेरापंथी, तेरह की संख्या कोई 13 साधु, 13 भक्त श्रावक लोग, एक जगह श्रावक लोग 13 थे
तो तेरे तेरे की संख्या देखकर किसी कवि ने तेरापंथी कह दिया। आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ को मानो स्वीकार कर लिया, तेरापंथ नाम को, पर कहा कि तेरा तेरा, हे प्रभो यह तेरा पंथ, हे प्रभो यह पंथ आपका है, हम तो इस पंथ के पथिक हैं और प्रभु के पंथ पर हमारा जीवन समर्पित रहे। प्रभो तुम्हारे पावन जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन हटना होगा उसे बीच, जो बाधक बन आएगा, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन बढ़े चले हम हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो प्रभु का पावन पंथ, पवित्र पंथ, उस पर हम बढ़ें और जीवन को अर्पित रखें। तो हमारा यह 13 पंथ संप्रदाय, पहले गुरु आचार्य भिक्षु और हमारे 9वें गुरु हुए थे आचार्य तुलसी, जिनको अनेक अनेक लोगों ने देखा होगा, उनके दर्शन किए होंगे। और 10वें गुरु हुए परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनका लगभग 6.5 बरस पूर्व महाप्रयाण हो गया था। वे हमारे 10वें गुरु हुए थे। तो हम लोग जो जैन परंपरा के संत हैं, संयम की साधना हमारे लिए मुख्य चीज है। उसके तहत 5 हमारे मुख्य नियम: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। रात में यानी सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, रात भर भोजन तो करना ही नहीं। हम साधुओं का नियम है पानी भी नहीं पीना, एक बूंद पानी भी नहीं पीना, और भोजन पास में रखना ही नहीं। रात को पानी भी रात्रि में यथाविधि न रखने का विधान है। यह हमारी साधुओं की संयम की साधना है। हम लोग कार, बस आदि वाहनों से यात्रा जनरली नहीं करते। यह भी संयम है, अहिंसा है। अहिंसा इस माने में कि वाहन के पहियों के नीचे आकर भी कितने प्राणी मर सकते हैं,
कीड़ों मकोड़ों की तो बात ही क्या बताएं, सांप, बिच्छू, कुत्ता आदि और आदमी तक वाहन से एक्सीडेंट में मर सकते हैं। हम साधुओं की व्यवस्था वर्तमान में यह पहले से चली आ रही है कि बस, कार आदि वाहनों से यात्रा नहीं, सामान्यतया पैरों से यात्रा करो। चलो, हम लोग देखिए आपकी जानकारी के लिए, यूँ तो यात्रा करते ही हैं। ये हमने जो यात्रा शुरू की वो अहिंसा यात्रा के नाम से हमारी यात्रा अभी हो रही है। यह यात्रा हमने 9 नवंबर 2014 को दिल्ली से शुरू की थी। वहाँ से हमारा समुदाय यह काफिला चला और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार होते हुए नेपाल यात्रा गई। नेपाल में चतुर्मास सन 2015 का विराटनगर में किया, काठमांडू, जनकपुर आदि क्षेत्रों में नेपाल में भ्रमण किया। फिर वापस 2015 के चतुर्मास के बाद बिहार आए, बंगाल में भ्रमण किया, फिर नागालैंड तक चले गए, दीमापुर और असम, नागालैंड, फिर वापस लौटते हुए असम गुवाहाटी आए हैं। सन 2016 का चतुर्मास यह गुवाहाटी में हो रहा है। बीच में भूटान भी गए थे और यानी नेपाल, भूटान, 2 अन्य देशों की यात्रा हुई और फिर भारत में है। आगे सन 2017 का चतुर्मास, यानी हम मुनि लोग 4 महीनों का प्रवास एक ही नगर गांव में करते हैं। 4 सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक एक जगह एक गांव नगर में, बाकी भ्रमण करते रह सकते हैं। 2017 का चतुर्मास कोलकाता में, 18 का चेन्नई में, 19 का बेंगलोर में और 20 का हैदराबाद में, यह हमारा प्लान बनाया हुआ है। इस अहिंसा यात्रा में हम जनोद्धार का प्रयास भी कर रहे हैं। 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना, आपस में भाईचारा, सद्भावना रखो, समरसता कह दें, अच्छे संस्कार कह दें। और फिर शंकरदेव की भूमि की बात, शंकरदेव की भूमि, जो भी व्यक्तित्व समाज सुधार का, कल्याण का काम करें, अपने आप में महान होते हैं। जो दूसरों के उद्धार का, कल्याण का काम करते हैं, शंकरदेव की भूमि का प्रसंग है। हम लोग भी अभी असम में हैं, गुवाहाटी में हैं। तो सद्भावना, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पार्टी, इनसे जुड़े हुए लोग आपस में सब सद्भावना रखें। लड़ाई, दंगा, फसाद, हिंसा, इसमें न जा कर के हम प्रेम, विशुद्ध प्रेम, मैत्री भाव रखें। यह सद्भावना संदेश है। हमारा दूसरा प्रचार का विषय है नैतिकता, कि आदमी जो भी काम करे, जहाँ तक हो सके ऑनेस्टी रखे, उसमें ईमानदारी रखे। धोखाधड़ी से आदमी को बचना चाहिए, अनैतिकता से बचना चाहिए। हमारा तीसरा प्रचार का विषय है नशा मुक्ति। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब आदि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से यदा कदा मिलना भी उनके लोगों से, अशोक जी सिंगल तो हमारे प्रोग्राम में आए थे कुछ समय पहले, वो हमारे बड़े फंक्शन में उनका वक्तव्य हुआ था। अनेक बार ऐसे मिलना यदा कदा होता रहता है विश्व हिंदू परिषद के सम्मान्य महामान्य व्यक्तियों से। तो आज भी शायद मिलन हो रहा है। तो हमारा यह प्रयास जितना कर सकते हैं कर रहे हैं यथासंभव, कि सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि हम सब मानव हैं तो शांति से रहें। और मानव जन्म को दुर्लभ माना गया, वह जन्म हमें सुलभ हुआ है, प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन का हम अच्छा उपयोग करें, आत्म उत्थान का प्रयास करें और साथ में जितना हो सके दूसरों का भी कल्याण करने का प्रयास करें। आज हमारी परिषद में ऐसे ये लोग भी पहुँचे हुए हैं और सभी से हमारा कथन है कि जीवन में सद्भावना हम रखें, नैतिकता रखें और नशा मुक्ति रहे। किसी प्रकार का नशा जिंदगी में न हो। यह नशा अनेक समस्याओं का निमित्त हेतु बन सकता है।
आदमी मुश्किल से पैसा कमाए, श्रम से पैसा कमाए और नशे में पैसा गमाए, तो वे जीवन का स्तर भी कैसे ऊंचा उठे, कैसे सुधरे। तो जो बुराइयां हों उनको छोड़ना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी मित्वम। थोड़े के लिए ज़्यादा को छोड़ देना, खो देना, यह आदमी की विचार मूढ़ता होती है या नासमझी या मूर्खता होती है। थोड़े लाभ के लिए बड़े लाभ को छोड़ देना। तो आदमी थोड़े से तात्कालिक लाभ के लिए नशा करके ज़्यादा नुकसान उठाए, इससे आदमी को बचना चाहिए। और कार्य में प्रामाणिकता, धोखा न करें। धोखे से क्या लाभ है? तात्कालिक लाभ भले थोड़ा हो जाए, लॉन्ग टर्म का लाभ ईमानदारी से हो सकता है। बिजनेस धंधा भी जो करते हैं, तात्कालिक भले धोखाधड़ी से लाभ हो जाए, वो धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया पैसा अशुद्ध पैसा, पाप का पैसा होता है, तो धोखाधड़ी से प्राप्त किया जाता है। आदमी पैसा कमाए तो अशुद्ध पैसा न कमाने का प्रयास रखे। दो शब्द आते हैं, अर्थ अर्थाभास। न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्याय नीति से कमाया गया पैसा तो अर्थ है, अन्याय से कमाया गया पैसा अर्थाभास है। पर धोखा भी आदमी दे देता है। राहगीर जा रहा था, सामने से एक समाचार पत्र विक्रेता साइकिल पर आ रहा था। तो राहगीर ने सोचा कि एक अखबार की प्रति खरीद लूं, ले लूं, तो रास्ते में पढ़ता हुआ चलूंगा, समय का उपयोग हो जाएगा। समाचार पत्र विक्रेता से कहा, भैया आज के अखबार की एक प्रति मुझे दो। कि पैसा लाओ। क्या पैसा? चौवन्नी लूँगा। राहगीर ने एक चौवन्नी निकाल ली, उसके हाथ में थमा दी। समाचार पत्र विक्रेता ने एक प्रति समाचार पत्र की उसके हाथ में थमा दी। राहगीर उधर आगे बढ़ा, समाचार पत्र विक्रेता इधर आगे बढ़ा। आगे चलने के बाद राहगीर ने अखबार को पढ़ने के लिए खोला, तो फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ थी, सोचा रे यह न्यूज़ तो मैंने पहले ही कभी पढ़ ली थी, आज कैसे आई है। दिनांक पर ध्यान दिया तो अखबार तो 3 महीना पुराना अखबार था कोई। आगे वह समाचार पत्र विक्रेता गया, उसने पैसों को देखा तो जो चौवन्नी उस राहगीर ने दी थी वो तो खोटी चौवन्नी थी, बेकार की थी। दोनों ने एक दूसरे को ठगा। इससे लाभ क्या हुआ? न राहगीर को लाभ मिला, न समाचार पत्र विक्रेता को लाभ मिला। तो ठगी है, धोखाधड़ी है, वो काम की चीज़ नहीं। हम व्यक्तिगत स्वार्थ को न देखें, हम सबके हितों पर ध्यान दें, हम समष्टि के हित पर ध्यान दें, व्यष्टि के हित को गौण करें। व्यक्तिगत हित को गौण करके बहुतों के हित पर ध्यान दें, सबके हितों पर ध्यान दें, तो हमारा चिंतन यह व्यापकता का द्योतक होगा। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे चिंतन में उदारता रहे, संकीर्णता न रहे, तो यह हमारा अनुरोध है सभी से। हम सभी संयम के पथ पर बढ़ें, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति हमारे जीवन में रहे, तो आदमी का जीवन अच्छा होगा। आत्म उत्थान की दिशा में और शांति की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे।